अभी क्लास स्टार्ट करते हो? हाँ जी सर करो। ठीक है ना? कल मैंने आपको आरएल सर्किट करवाया था ना? दिख रहा है ना हाँ स्क्रीन के ऊपर? स्क्रीन पे दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है। कल मैंने आप लोगों को आरएल सर्किट करवाया था। ठीक है। तो उसके में मैंने आपको बताया था कि टी इक्वल टू जीरो पर जो इंडक्टर है वो ओपन सर्किट जैसे व्यवहार करता है और टी इक्वल टू इन्फिनिट पर शॉर्ट शॉर्ट सर्किट। सर्किट जैसे व्यवहार करता है। राइट। तो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरह से जो इंडक्टर है वो चार्ज होके और दूसरे सर्किट पे इफेक्ट डालता है। तो इस ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपके ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते डिप्लोमा लेवल के ऊपर। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? चित्र में जो सर्किट दिख रहा है, स्विच, ये स्विच है एस। एस के स्थिति एक में रहते हुए, ये एक नंबर के ऊपर जब स्विच है ना, एक में रहते हुए जब अंतिम अवस्था आ जाती है, फाइनल कंडीशन आ जाती है, तब हम स्विच को टी इक्वल टू जीरो पे दो नंबर पे कर देते हैं। तब टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर सर्किट में धारा आई टी ज्ञात कीजिए। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका? कि ये स्विच पहले एक नंबर के ऊपर था, ये स्विच पहले एक नंबर के ऊपर, बहुत देर से एक नंबर पे था, अंतिम अवस्था आ गई, मतलब एक नंबर पे पड़ा हुआ काफी टाइम से, अंतिम अवस्था आ गई, फाइनल कंडीशन आ गई, स्टेडी स्टेट कंडीशन पहुंच चुका। तब हम इसको नंबर दो है। बोलो क्या हुआ? हेमंत कुमार सौरभ। ये अनम्यूट कर देता हूं मैं सबको। ईसराम से नहीं अनम्यूट हो गया, सब अनम्यूट हो गए अब। ठीक है ना? आवाज आएगी सबकी, आपकी अब यहाँ पर। तो जब स्थिति एक में रहती है, फाइनल कंडीशन आ गई, तो मैंने इसको दो पे कर दिया, तो अब ये दो पे कनेक्टेड है। ठीक है। ये किस पे कनेक्टेड है? दो पे कनेक्टेड है। तो केवीएल इक्वेशन जो लिखेंगे ना, वो दो नंबर के हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि अब दो पे कनेक्ट है। जब दो पे कनेक्ट करें उस टाइम को क्या कंसीडर कर रहा हूं? टी इक्वल टू जीरो। जब दो पे आ गया तो उस समय उसके बाद सर्किट में क्या करंट होगा, ये क्वेश्चन पूछे। तो जब स्विच पोजीशन नंबर दो पर था, केवीएल इक्वेशन वी इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी। वी कितना लेंगे? 10 लेंगे, 50 नहीं लेंगे, देंगे दो पे कनेक्टेड है ना, तो वी कितना लेंगे? 10। तो 10 इक्वल टू 10 IT प्लस एल की वैल्यू 2 है, 2 DI/dt। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया। 10 का लाप्लास 10/s इक्वल टू 10 IT का लाप्लास IS, और ये डेरिवेटिव फंक्शन है DI/dt, डिफरेंशियल फंक्शन है। इसका होता है SFS माइनस F0। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, एस एफ की जगह आई है तो आई आ जाएगा यहाँ पर, SIS माइनस I0 प्लस। अब जब डेरिवेशन मैंने आपको करवाई थी ना, तब तो मैंने आपको ये कहा था कि ये जो I0 जीरो दिया हुआ है। अब ये I0 क्या है देखिए, बेसिकली इधर सर्किट को देखिए, जो एक नंबर में अंतिम अवस्था आ गई है ना, तो एक नंबर का जो फाइनल करंट है वो दो नंबर का क्या है? इनिशियल करंट हो जाएगा, प्रारंभ धारा हो जाएगी। जैसे रिले रेस होती है ना, एक का फाइनल हो जाता है, दूसरे का इनिशियल होता है। तो एक का जो फाइनल है ना, वो जब हम एक से दो पे आएंगे तो वो दो नंबर का क्या हो जाएगा? इनिशियल करंट हो जाएगा। तो एक का फाइनल निकालेंगे अपन। एक का फाइनल क्या निकालेंगे? ये काफी देर से पड़ा हुआ है, तो इंडक्टर क्या हो जाता है आपका? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो जब इस सर्किट में 50 वोल्ट के साथ अंतिम अवस्था आएगी, तो ये तो हो गया शॉर्ट। तो करंट कितना होगा? 50/10। ये होगा एक नंबर का फाइनल, जो कि दो का इनिशियल होगा। तो जहां I0 प्लस क्या है? इंडक्टर में प्रारंभ धारा दो नंबर के हिसाब से, जो कि क्या होगी? एक नंबर का फाइनल। तो एक नंबर का फाइनल क्या होगा? 50/10। ये 50/10 क्यों? क्योंकि इंडक्टर क्या हो गया? शॉर्ट हो जाता है फाइनल कंडीशन में। तो 5 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि जब मैं एक नंबर स्विच से दो नंबर स्विच पे आ रहा था, उस स्थिति में इंडक्टर में कितना करंट बह रहा था पहले से ही? 5 एम्पियर। कहां से आया? ये 50 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई थी इससे। ठीक है। अब इसको यहाँ 5 रख देंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 10/s ये आ गया, 10IS प्लस 2 SIS माइनस I0 प्लस, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 10IS प्लस, खोल लिया इसको, 2SIS माइनस 10। तो 10/s प्लस ये 10 इधर आ जाएगा,
इक्वल टू, इन दोनों में से 2IS कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया S और यहाँ क्या बच गया 5। ठीक है, इसका एल्शियम ले लिया इधर वाले का लेफ्ट का, 10 प्लस 10S अपॉन S इक्वल टू 2IS ब्रैकेट S प्लस 5, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 5S प्लस 5 अपॉन S इक्वल टू 2IS S प्लस 5। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो IS का मान क्या होगा, IS बराबर 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो IS बराबर 5S प्लस 5 अपॉन S, और ये भी नीचे आ जाएगा 5S प्लस 5 अपॉन S S प्लस 5, ये हो गया IS का मान। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया हमने, B अपॉन S प्लस B अपॉन S प्लस 5, तो A की वैल्यू 5S प्लस 5 अपॉन S प्लस 5, और ये रूट S के ऊपर वाला है तो S बराबर 0 रख देंगे इसमें, इसका रूट S बराबर 0 है तो हो गया 1, और B बराबर क्या होगा 5S प्लस 5 अपॉन S, और इस रूट की वैल्यू क्या होगी S इक्वल टू -5, -5 रख दिया, सोल्व कर लिया, तो S की वैल्यू कितनी हो गई, B की वैल्यू कितनी होगी 4, तो A बराबर 1 और B बराबर 4, तो यहाँ लिख दी वैल्यू बस, A बराबर 1 और B बराबर 4, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, 1 अपॉन S का तो 1 होएगा, और S प्लस A है ये, तो 4e की पावर -5t, ये इसका आंसर आ गया, 1 प्लस 4 e की पावर -5t करंट। देखिए ट्रांजिएंट के अंदर जो क्वेश्चन जो सिंपल आपके दे रखे हैं ना, इनको हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। कैसे, इधर देखिए सीरीज सर्किट, ये 2 नंबर पे देखो, 2 नंबर का इनिशियल करंट कितना है 5 एम्पियर, मतलब 2 नंबर का जो करंट की इक्वेशन है ना, उसमें t बराबर 0 करूंगा तो कितना आना चाहिए 5, ये 5 कहां से आएगा इस वाले से, एक का जो फाइनल है वो 2 का इनिशियल है, और 2 का फाइनल क्या होगा, ये सर्किट है, ये इंडक्टर तो शॉर्ट हो जाएगा फाइनल कंडीशन में, तो क्या बचेगा करंट 10/10, 1 एम्पियर बचना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया है इसको चेक कर लेते हैं, t इक्वल टू 0 पे कितना आना चाहिए 5, और t इक्वल टू इन्फिनिट पर 1, यार चेक एट t इक्वल टू 0, I0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 e की पावर 0, e की पावर 0 इज 1, ये 5 ही आना चाहिए क्योंकि इनिशियल करंट कितना था 5, और फाइनल करंट कितना आएगा सर्किट को देखने के हिसाब से 1, तो 1 इससे आना चाहिए, एट t इक्वल टू इन्फिनिट 1 प्लस 4 e की पावर माइनस इन्फिनिट इक्वल टू e की पावर माइनस इन्फिनिट कितना होता है 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो सही है आपका, मतलब ये जो क्वेश्चन का आंसर अपना आया ये सही है। ठीक है, समझ में आया कुछ, अरे समझ में आया क्या कुछ, वो खत्म हो गया। चले आगे, ठीक है, ओके। अब आरसी सर्किट करेंगे हम, आरसी सर्किट, लेके फाड़ के खा जाऊंगा। अरे कौन बोल रहा है क्लास के अंदर, मजाक समझ रखा है क्या, वो आरसी सर्किट, ये आरसी सर्किट है, ये आर लगा रखा है और एल की जगह क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी आर और कैपेसिटर के अक्रॉस वी सी। ठीक है, ये डीसी सोर्स लगा रखा है हमने वोल्टेज वी, और देखिए कल जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर के अंदर जो पावर स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है ½ Li² उसका फार्मूला होता है, कैपेसिटर में जो पावर स्टोर होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर होती है और उसका फार्मूला होता है ½ CV², 1/2CV², इसका फार्मूला होता है इंडक्टर के अंदर, सॉरी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर का। ठीक है ना, तो आपके क्वेश्चन के अंदर 2 तरह से इसमें दिया सकता है, या तो चार्ज दे देगा कि कैपेसिटर पर प्रारंभिक आवेश कितना है, ठीक है, तो प्रारंभिक आवेश या Q0 देगा वो एग्जामिनर आपको, ठीक है, या सीधा वोल्टेज भी दे सकता है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन के अंदर क्या है आवेश का मान देता है। अभी Q0 कितना है 0 दिया हुआ है इसके, तो चित्र में स्विच एस को t इक्वल टू 0 बंद किया जाता है, कैपेसिटर में प्रारंभिक आवेश Q0 इक्वल टू 0 शून्य मानते हुए t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर सर्किट में धारा IT तथा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपकी डेरिवेशन है, ये इसको ढंग से समझ लेंगे तो कैपेसिटर का आपका बिहेवियर आपका समझ में आ जाएगा कि जो कैपेसिटर है ना कैसे बिहेव करता है। शुरू में कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है,
ठीक है, तो क्यू बराबर क्या होता है सी वी, तो वी बराबर क्या होता है क्यू अपॉन सी। कैपेसिटर में क्या होता है, मैं लिख देता हूं, चलो क्यू बराबर क्या होता है सी वी। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होगा, अगर वोल्टेज कैसे निकल जाएगा अपने से, वी बराबर क्या हो जाएगा, वी बराबर क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी, ये कैपेसिटर के वोल्टेज निकल जाएगा इसे। तो जैसे हमने सप्लाई पे लगाएंगे ना, तो ये धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होना चालू होगा। ठीक है, और इसमें जो स्टोर एनर्जी है कैपेसिटी की, वो उसका क्या फार्मूला है, उसका फार्मूला है 1/2 सी वी स्क्वायर। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो भी आएगा आपके वो, और सी की ये आपका हाफ सी वी स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे इस सर्किट के अंदर करंट क्या है और कैपेसिटर किस तरह से चार्ज हो रहा है। ये देखिए केवीएल लगा दिया इसके ऊपर भी, तो दिस V इक्वल टू वी आर प्लस वी सी, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। केवीएल लगाने पर V इक्वल टू वी आर प्लस वी सी, इक्वेशन नंबर 1। तो V बराबर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज तो क्या होगा आर आई टी, और कैपेसिटर के जो अक्रॉस वोल्टेज होगा वो होगा 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी, इंटीग्रेशन आई डी टी, और लिमिट क्या होगी माइनस इन्फिनिटी से टी। तो जब मैंने इंटीग्रल फंक्शन करवाया था तब आपको बताया था एफ एस अपॉन एस, बताया था एफ एस अपॉन एस, तो एफ की जगह क्या आ जाएगा आई, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया पूरे का इसका इक्वेशन का, तो वी का लाप्लास वी बाई एस क्योंकि डीसी सोर्स है, आई टी का लाप्लास आई एस आर आई एस। ठीक है, और ये जो इंटीग्रल फंक्शन है तो 1/cs तो बाहर रहेगा, और इसका लाप्लास होगा आई एस प्लस माइनस क्यू जीरो। क्यू जीरो क्या है, कैपेसिटर पर इनिशियल चार्ज। अब प्लस माइनस दोनों साइन लगाएं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कैपेसिटर की जो चार्ज पॉलरिटी है वो दिए हुए वोल्टेज में किस हिसाब से है। ठीक है, तो वो जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि कब प्लस लेना है और कब माइनस साइन लेना है। ठीक है, अभी डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने को दे रखा है कि क्यू जीरो इक्वल टू जीरो, कैपेसिटर पर इनिशियल चार्ज प्रारंभिक आवेश जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इस क्यू जीरो का मान क्या कर लेंगे जीरो कर। ठीक है, जीरो कर दो इसको, उसके बाद क्या है वी अपॉन एस इक्वल टू आर आई एस प्लस 1/cs आई एस, ये आ जाए। इसमें से आई एस कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा आर प्लस 1/cs इक्वल टू आई एस, तो वी बाई एस इक्वल टू एल्शियम ले लिया आर सी एस प्लस 1/cs इंटू आई एस। इसमें देखिए इस एस ये एस कट जाएगा, ये एस से एस कट जाएगा। ठीक है, ये एस एस कट गया, तो आई एस बराबर क्या हो जाएगा वी, और ये सी धरा जाएगा और ये ब्रैकेट नीचे आ जाएगा, तो आई एस इक्वल टू सी वी अपॉन आर सी एस प्लस 1। इसमें से आर सी कॉमन ले लिया अब मैंने, आई एस इक्वल टू सी वी अपॉन आर सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो एस बच जाएगा प्लस 1/RCS, ये सी से सी कट गया, तो फाइनली क्या बचा आई एस बराबर वी अपॉन आर एस प्लस 1/RC। अब इसमें देखिए एक ही ये है, तो इसमें कोई पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, सीधा इनवर्स लाप्लास लेंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर आई टी बराबर क्या जाएगा वी अपॉन आर ई की पावर माइनस ई टी, तो ई की पावर माइनस टी, और ई कितना 1/RC, तो माइनस टी अपॉन आर सी, या ठीक है। अब ये तो आया इंडक्टर के अक्रॉस, सॉरी कैपेसिटर इस सर्किट में करंट। अब देखिए करंट कैसे चेंज हो रहा है, बिहेव कैसे करता है, अब आप इसको देखिए एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो, जैसे मैंने स्विच को क्लोज किया था उस समय करंट, तो यहाँ टी इक्वल टू जीरो, वी अपॉन आर ई की पावर जीरो कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा वी अपॉन आर आई एम, मैक्सिमम करंट होगा उस समय सर्किट में। जब आरसी सर्किट में कैपेसिटर चार्ज नहीं है, टी इक्वल टू जीरो पर सर्किट में मैक्सिमम करंट होगा। कितनी वैल्यू है इसकी वी अपॉन आर, करंट कितना है सर्किट में स्विच क्लोज करते ही वी अपॉन आर, इसका तो ये कहाँ चले गया शॉर्ट हो गया। टी इक्वल टू जीरो में कैसा बिहेव कर रहा है कैपेसिटर, शॉर्ट सर्किट की जैसे,
जबकि उसमें क्या करता था, उसमें करता था ओपन सर्किट की, जैसे इंडक्टर टी इक्वल टू 0, ठीक है। और टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे करंट कितना होगा, आई इन्फाइनाइट इक्वल टू वी अपॉन आर ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट, 0 तो 0, मीन्स सर्किट में करंट हो गया 0। इस सर्किट में करंट 0 कब होएगा, जब कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की वजह से। तो टी इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट, और टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पर कैपेसिटर बिहेव करता है ओपन सर्किट। बेसिकली ये बिहेव कैसे किया इसने, जब हमने इसको चार्ज किया ना कैपेसिटर को, तो देखिए ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। कितने वोल्टेज तक चार्ज होगा, इस सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया V, और यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया V। जब दोनों का वोल्टेज दोनों नोड का बराबर हो गया, तब वोल्टेज डिफरेंस 0 हो गया, तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए कैपेसिटर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, जैसे टी इक्वल टू 0 क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया, तभी करंट कितना हो, V अपॉन आर। तो सर्किट से निकल के तो ये भागा नहीं कैपेसिटर, बट इट बिहेव्स लाइक एज अ शॉर्ट सर्किट एट टी इक्वल टू 0। तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस, इसलिए रेजिस्टेंस देखिए हमेशा बेचारा है वो रेजिस्टेंस ही रहेगा, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है, ये समस्या क्रिएट करते हैं, दे स्टोर द एनर्जी। इसलिए इनका जो बिहेवियर है, इसलिए इसको स्टडी करना आवश्यक है। कभी ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेंगे, कभी शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इस इक्वेशन 1 से देख लीजिए, VC इक्वल टू क्या होगा, V माइनस वी आर। ये V माइनस वी आर, ये आसान तरीका निकालने का। बाकी आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन से थोड़ा सा आपके लेंथी पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 से V इक्वल टू वी आर प्लस VC, तो VC इक्वल टू V माइनस वी आर। V माइनस वी आर क्या है, R इंटू आई, आई आर होता है ना वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टेंस, आई आर। और टी की आई टी की वैल्यू जो मैंने ये अभी निकाली है, याद रखते हैं उसको। तो वी सी इक्वल टू वी माइनस आर, और ये आई टी का मान रख दिया है, वी अपॉन आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, आर से आर कट गया, तो वी सी इक्वल टू वी ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर कैसे चार्ज हो रहा है देखिए, एट टी इक्वल टू 0, वी सी इक्वल टू वी 1 माइनस ई की पावर 0, ई की पावर 0 1, तो वोल्टेज कितना आ गया 0। मतलब कैपेसिटर में प्रारंभ में कोई चार्ज नहीं था, कोई वोल्टेज नहीं था, तो टी इक्वल टू 0 पे कितना आएगा वोल्टेज, 0 आएगा। और एट टी इक्वल टू इन्फानाइट, वी सी इक्वल टू वी 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फानाइट 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा वी। इसका मतलब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा। इन्फाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर क्या हो जाएगा, पूरा चार्ज हो जाएगा। इनिशियली वोल्टेज कितना है, 0, जबकि करंट इनिशियली मैक्सिमम था, और इन्फाइनाइट पे 0 हो जाता है। जैसे जैसे इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ता है, हाँ बोलो, 90 जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा इसके अक्रॉस, सर्किट में यार तो मैं तो कम होता जाएगा। अगर ग्राफ खींचे हम करंट और वोल्टेज का, देखिए ग्राफ यदि हम खींचते हैं तो इस तरह से ग्राफ आएगा। ये आपका टी है, ये यहाँ पे आपका आई टी, और ये वी सी। तो करंट तो टी इक्वल टू 0 में मैक्सिमम है आई एम, और धीरे धीरे करंट रिड्यूस होना चालू हो जाता है, ठीक है। और वोल्टेज टी इक्वल टू 0 में 0 है, और ये आपका धीरे धीरे बढ़ता है। अरे कौन बोल रहा है क्लास के अंदर, तो ये आपका वीसी का कर्व है, और ये आपके आईटी का कर्व। अब एक चीज वही क्या कहते हैं उसको, टाइम कांस्टेंट। तो डेफिनेशन वो की वो है, करंट की जगह हो जाएगा वोल्टेज। तो इंडक्टर सर्किट में, कैपेसिटर सर्किट में वह समय जिस पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अधिकतम वोल्टेज का कितना हो जाता है, 0.632 हो जाएगा, वो कहलाएगा टाइम कांस्टेंट। और इसका जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है, टाउ का जो मान होता है वो होता है आर सी। टाइम कांस्टेंट आर सी सर्किट में कितना होगा, आर सी होगा। तो टाउ इक्वल टू
ये देख लीजिए, याद रख लेना, इसको जरूर आएगा एग्जाम के अंदर। टाउ इक्वल टू क्या होगा आरसी सर्किट में? आरसी। ठीक है, तो आरसी सर्किट टाइम कांस्टेंट होता है टाउ इक्वल टू आरसी। ठीक है, और इंडक्टर का होता है एल अपॉन आर। ये इसको बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए आप कि 0.632 वीसी होगा, ये 63.2% पे टाइम कांस्टेंट लेते हैं। और ये मैंने आपको जो बताया था कि टी इक्वल टू 0 पे इंडक्टर कैसे व्यवहार करता है, ओपन सर्किट की जैसे, और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की जैसे। और टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पर इंडक्टर करता है शॉर्ट सर्किट की जैसे, और कैपेसिटर करता है ओपन सर्किट की जैसे। आप लोग कुछ पेन कॉपी साथ में लेके बैठे हो क्या अभी? कोई पेन कॉपी साथ में लेके बैठे हो क्या आप? सर। तो डेफिनेशन लिखो टाइम कांस्टेंट की, लिखिए। बोलूं? यस सर। हाँ लिखिए। आरसी सर्किट में वह समय यस। जिस पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, जिस पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बोलो सर। अधिकतम वोल्टेज का 0.632 और ब्रैकेट में लिख लो 63.2%। 63। हाँ 63.2, 100 से गुणा कर लो इसको, परसेंटेज आ जाएगा। हाँ, ठीक है 63.2 ब्रैकेट बंद, 63.2% हो जाए टाइम कांस्टेंट कहलाता है। ठीक। टाइम कांस्टेंट कहलाता है। आगे लिखिए। आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर टाउ, ये टाउ इस तरह से लिखो, देखो ये टाउ है, टाउ बराबर आरसी होता है, टाउ बराबर आरसी होता है। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा? टाउ बराबर आरसी होगा, ये ध्यान रख लीजिए आप। ठीक है ना? देखिए डेरिवेशन तो नहीं आएगी एग्जाम के अंदर, कम संभावना रहती है। और इसकी इकाई लिखिए, इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई होगी सेकंड। टाइम कांस्टेंट किस में मेजर करेंगे? सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करवा दूंगा चाहे मैं कल, इसका टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ भी जाइए। ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट आरसी सर्किट। कल इसका मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। सर आर आर सर्किट में भी ये मैक्सिमम मान तो ये 63.2% हाँ ही था। उसमें करंट का होता है, लेकिन उसमें सर्किट में करंट 63.2% तक पहुंचता है, इसमें वोल्टेज पहुंचता है। होता तो दोनों में सेम ही चीज है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, दोनों में 63.2% होगा। लेकिन आरएल सर्किट में करंट की वैल्यू 63.2% पहुंचेगी, उस टाइम को टाइम कांस्टेंट कहेंगे। और आरसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर का वोल्टेज जिस समय में 63.2% तक पहुंच जाता है, उसको हम टाइम कांस्टेंट कहेंगे। उसका टाइम कांस्टेंट एल बाई सर आर होता है। कैपेसिटर हाँ बोलो। कितना कितना वोल्टेज स्टोर होता है कैपेसिटर में? वो तो कितना आपने सप्लाई वोल्टेज लगा रखा है उतना वोल्टेज स्टोर होएगा, जैसे यहाँ देखा ना भी अपन ने, ये देखो ना, वीसी टी इक्वल टू इनफाइनाइट में कितना हुआ? वी, मतलब जितना सप्लाई वोल्टेज आपने लगा रखा है ना, कैपेसिटर वहां तक चार्ज हो जाएगा। हालांकि बहुत तेजी से घट भी जाता है वापस ये। तो देखिए जब भी, अगर मैं कल भी ये बता रहा था आपको, जब स्टार्टिंग में बताया था कि कैपेसिटर ज़्यादा डेंजरस इसलिए है कि कैपेसिटर हम कई जगह काम में लेते हैं, फैन में भी काम में लेते हैं, पानी की मोटर में भी काम में लेते हैं। अगर पानी की मोटर चला के बंद करने के तुरंत बाद आप कैपेसिटर पे चार्ज वोल्टेज चेक करोगे ना, तो जितना सप्लाई वोल्टेज है उतना 230 वोल्ट मिलेगा आपको। इसलिए कभी भी ये ध्यान रखिए, कैपेसिटर को इमीडिएटली स्विच ऑफ करने के बाद टच मत कीजिए डायरेक्टली। उसकी बनस्पत अगर आपको कैपेसिटर को चेक करना है, देखना है, तो पहले इसके दोनों टर्मिनल्स को एक वायर से शॉर्ट कर दीजिए आप। ठीक है, जिससे जो उसका वोल्टेज है वो सारा सारा डिस्चार्ज हो जाएगा शॉर्ट करने से, और उसके बाद फिर आप कैपेसिटर के हाथ लगाइए। आप कभी देखना, कभी जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि दुकान वगैरह के ऊपर जब आप पंखा वगैरह ठीक करवाने जाते हैं ना, पानी की मोटर वगैरह ठीक करवाने जाते हैं,
तो जैसे वो जब पंखा वगैरह चेक करते हैं ना, उसके बाद वो कैपेसिटर के पॉइंट्स को, दोनों टर्मिनल्स को एक वायर से शॉर्ट कर देता है वो, ताकि कैपेसिटर पे जो चार्ज आया था वो डिस्चार्ज हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, 230 वोल्ट कैपेसिटर चार्ज जो है, अगर आपने इमीडिएटली स्विच ऑफ करने के बाद हाथ लगा दिया तो यू विल गेट अ सीवर शॉक, आपको झटका लगेगा। ठीक है, काफ़ी टाइम, थोड़ी देर बाद तो खैर डिस्चार्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है ना, कैपेसिटर के अंदर खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन इमीडिएटली आप हाथ लगाएंगे ना तो वो आपको झटका दे सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कैपेसिटर को स्विच ऑफ करने के तुरंत बाद हाथ मत लगाइए आप। ओके, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है, अगर बाई दी वे थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ग्राफ वगैरह प्लॉट करना है, और ये इसका बिहेवियर है। तो कल मैं आपको इसका न्यूमेरिकल करवा दूंगा एक, ठीक है ना। कल तो यार मेरा प्रैक्टिकल है एग्जाम का, देखो अगर टाइम रहा, मैं फ्री रहा जब तो करवा दूंगा, नहीं तो परसों करवाऊंगा, ठीक है ना। ओके, वेरी डाउट? नो सर। ओके, ठीक है। सर आप हाँ, ये सिलेबस भी, क्या कह रहे हो? सिलेबस क्या है अपना? सिलेबस तो वहाँ साइड पे देखो ना यार, बीटीआर की। सर नहीं मिल रहा और उधर। कैसे नहीं मिल रहा? बीटीआर की साइड पे रखा हुआ है सिलेबस, ढंग से देखो, आप हो ही नहीं सकता नहीं मिले। आप देखो बीटीआर पे जाके देखो, सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल सिलेबस, ठीक है ना, मिल जाए।